कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ जीवन जीने नहीं बल्कि दूसरों को जीवन देने आते हैं। ऐसे ही दिव्य आत्मा थे स्वर्गीय श्रीनिवास जी। उनका जीवन सामान्य था पर सेवा असाधारण। उनका हर दिन हर सांस साईं सेवा में समर्पित था। बचपन से ही उनका हृदय श्री साईं बाबा के चरणों में झुक गया था। निकट के मंदिर में सेवा करते करते उनके अंतःकरण में करुणा और सेवा का बीज अंकुरित हुआ, जिसने उन्हें शिरडी की पुण्य भूमि तक पहुंचा दिया। सन 1997 में शुरू हुआ द्वारकामयी सेवा ट्रस्ट। एक छोटी सी झोपड़ी, 3 वृद्धजन और एक बड़ा सपना। न कोई भाषा की सीमा, न कोई पहचान, केवल बाबा पर अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास। इस शुरुआती दौर में श्रीनिवास जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जी, छोटे भाई बी राम मोहन और उनके मित्र रामकृष्ण इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जैसे जैसे सेवा का स्वरूप बढ़ा, वैसे ही आश्रय पाने वालों की संख्या भी बढ़ी। 4 कमरे बने, फिर 3 मंजिला भवन खड़ा हो गया। लगभग 40 वृद्ध जनों ने इसे अपना घर बना लिया। द्वारकामयी वृद्धाश्रम एक ऐसा आशियाना बन चुका है जहां हर बुजुर्ग को अपनापन और स्नेह भरा परिवार मिलता है। यहां हर त्योहार, चाहे होली हो या दिवाली, पूरे उल्लास, प्रेम और पारिवारिक भावना के साथ मनाया जाता है, जैसे कि हर दिन एक खुशियों का पर्व हो। श्रीनिवास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जी दोनों ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया, वृद्धों को नहलाया, बीमारों की सेवा की। न बिजली थी न सड़क, लेकिन सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अनेक का प्रॉब्लम आ गया, सुधा उसका गोल्ड पूरा दे के बैंक में रख के वो पैसा ला के आश्रम को डाला। वो समय जब बिजली नहीं थी, रास्ते नहीं थे, साधन नहीं थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर बुजुर्ग की देखभाल को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपना धर्म माना। जब कोई वृद्ध इस दुनिया को छोड़ता, तब पूरी रात वे उसके पास बैठकर जागरण करते, जैसे अपने परिवार के सदस्य को विदा दे रहे हों। यह सेवा कुछ दिनों की नहीं, वर्षों की तपस्या थी। 25 years back, not now। आ टाइम में श्रीनिवास जी सबक को उठा के, ये उठा के, पानी को, खाने को, खाने वो गिरी गए। साइकिल में आया तो सबको बांधती, सबको दे देती। हाँ, आखिरी में है तो हम लोगों खाती, नहीं तो नहीं। ऐसा कष्ट निकला। वो खाना खाया नहीं खाया भगवान को मालूम। हर मुश्किल घड़ी में वे बस यही कहते, चिंता मत करो, आश्रम बाबा चला रहे हैं। ओम साई राम। द्वारकामयी वृद्धाश्रम शिरडी साईं बाबा का दया से ही चलता। मैं इतना ही सोचता, उनका दया से सिर्फ मेरे को आंखों से पानी आता। ये आश्रम साईं बाबा बहुत अच्छा चलाता। वही अब आश्रम का मालिक है, वही ट्रस्टी है, ऐसा ही सोचता। ओम साई राम। और सचमुच जो काम इंसान के लिए असंभव था, वह बाबा ने संभव कर दिखाया। इसीलिए हर वृद्ध के चेहरे पर जो संतोष की मुस्कान थी, वही श्रद्धालुओं को दान देने के लिए प्रेरित करती थी। शिरडी आने वाला हर श्रद्धालु जब इस आश्रम में आता, तो यही अनुभव करता, बाबा के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब श्रीनिवास जी से भेंट हो जाए। उन्होंने हजारों को बाबा की सेवा की राह दिखाई। उनके पुण्य कर्मों का कोई मोल नहीं। सन 2012 में श्रद्धेय श्री अरविंद टिक्कू जी की सेवा भावना एवं साई प्रेम से प्रेरित होकर 108 बेड का सुसज्जित द्वारकामयी वृद्धाश्रम एक नवीन भव्य इमारत के रूप में निर्मित हुआ। यह सेवा स्थल आज भी अनेकों वृद्धजनों को स्नेह, आश्रय और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान कर रहा है। वो तो उनका मेहरबानी है। मुझे एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, मेरा फ्रैक्चर हो गया था हिप का, तो भी उन्होंने तुरंत मेरा ऑपरेशन कराया और मेरे को वापस से आज मैं चल फिर सकता हूँ, उनकी वजह से चल सकता हूँ। कोरोना जैसे कठिन समय में भी उन्होंने 140 वृद्धों की सुरक्षा की। न कोई मृत्यु, न कोई भय।
यह बाबा का आशीर्वाद और सेवा की शक्ति थी। जो भूमि विवाद 12 वर्षों से लंबित था, उसे केवल 1 महीने में जिलाधिकारी श्री भोसले जी ने सुलझाया। उनकी संवेदनशीलता, स्पष्टता और इस सेवा के प्रति आस्था ने सब कुछ सरल कर दिया। 2024 में श्री नारा चंद्रबाबू नायडू और 2025 में मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के आगमन से इस आश्रम की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। स्वर्गीय श्रीनिवास जी को कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मान मिला। विशेष तौर पर डॉक्टर रामनेनी फाउंडेशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री NV रमणा जी के हाथों सम्मान, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था वृद्ध जनों के चेहरे की शांति और मुस्कान। श्रीनिवास जी का मानना था, जो वृद्धजन इस आश्रम में आते हैं, उनके जीवन की अंतिम घड़ियां होती हैं और उन क्षणों को प्रेम, सम्मान और गरिमा से भर देना, यही सच्ची सेवा है। शास्त्रों में कहा गया है, एक अनाथ का अंतिम संस्कार करना अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक है। अब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने इस आश्रम में शरण ली और 250 से अधिक ने बाबा की गोद में अंतिम सांस ली, जिनका अंतिम संस्कार श्रीनिवास जी ने स्वयं किया। आज भले ही श्रीनिवास जी हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनका संकल्प और उनकी सेवा की ज्योति द्वारकामयी आश्रम की हर ईंट, हर दीवार और हर वृद्ध के चेहरे पर आज भी जीवित है। सर गुजर गए हमारे भैया जी, तब बहुत लोगों की ये शंका थी कि सर जाने के बाद क्या होगा, लेकिन एक स्वाभाविक है, सबको किसी को ऐसा लगता है कि एक पुरुष जो कर सकता है वो शायद एक स्त्री नहीं कर सकेगी, ऐसा सबके दिमाग में जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जाने के 2 महीने बाद था थोड़ा शौक था, मैडम को थोड़ा शौक था। मैडम मतलब हमारी, जिनको आप सुधा मामा सुधा मामा भी बोलते हैं, कोई सुधा मैडम बोलते हैं, जो ऐसा भाभी भी बोलते हैं। तो 2 महीने बेचारे वो भी थे, किसी को भी स्वाभाविक है कि किसको दुख होता है। लेकिन उन्होंने बाद में अपने ढंग से, मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि भैया जी नहीं है, लेकिन वो उनके कदमों पे कदम पे चल रही हो। आज इतना टाइम हो गया, पूरा 11 महीने जैसा हो गया, ऊपर हो गया, लेकिन कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसे नहीं लग रहा, अभाव नहीं लग रहा है कि भैया जी नहीं है। रोज़ उनका रोज़ सुबह आना, जो राउंड पे आना, सबको बीमार है उनका ध्यान रखना, जिसको एडमिट करना है उसको एडमिट करना, सब कुछ उनका मतलब सब कुछ चल रहा है। खाना पीना, यहाँ तक कि छोटा छोटा चाय तक, चाय में शक्कर क्यों कम है, चाय में आज उमती क्यों है, किसी को खाने में ऐसा क्यों है। अपना खाना, जो हमको जो खाना बनता है वो भी खाने में ध्यान देती है, खुद खा के देखती है पहले ठीक है कि नहीं इतनी गलत रहेगा तो बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा, वापस से बनाओ। मतलब इतना प्यार से रखती है। आज तक हम लोग को लगा नहीं था ये औरत संभाल सकती है, लेकिन ये औरत संभाल सकती है और ये उन्होंने दिखा दिया। श्रीनिवास सन, ही इज ए गॉड। श्रद्धांजलि श्रीनिवास जी को। आपने जो सेवा की वह केवल कार्य नहीं, एक दिव्य तपस्या थी। बाबा के चरणों में आपको शांति और मुक्ति प्राप्त हो, यही हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। ओम साई राम। स्वर्गीय श्रीनिवास जी ने एक सपना देखा था, द्वारकामयी वृद्धाश्रम के लिए एक नई सुसज्ज इमारत का, जहां 250 वृद्धजन प्रेम, सम्मान और स्नेह के वातावरण में अपना आशियाना बना सकें। श्री साईनाथ महाराज की कृपा से यह कार्य शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। इस पुण्य कार्य में हम आपके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। द्वारकामयी वृद्धाश्रम को अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है। उन सभी के हम हृदय से आभारी हैं। विशेष रूप से श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा निःशुल्क पेयजल, भोजन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हम शिरडी ग्राम वासियों के भी आभारी हैं। इनके सहयोग के बिना यह सेवा कार्य संभव ही नहीं हो पाता। साथ ही द्वारकामयी वृद्धाश्रम की समर्पित टीम, जो केवल कर्मचारी नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में कार्य करती है, के भी विशेष आभारी हैं। हालांकि श्रीनिवास जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी सेवा की लौ हमेशा जलती रहेगी। उनकी स्मृति में एक स्मारक शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, जो उनकी तपस्या, समर्पण और सेवा के आदर्श को अमर बनाएगा। श्री साई बाबा की कृपा और द्वारकामयी ट्रस्ट के सभी दानदाताओं के सहयोग से हम यह संकल्प लेते हैं कि कोई भी जरूरतमंद बिना सहारा न रहे। सेवा का यह पावन कार्य निरंतर चलता रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम श्री साई राम।